बंदा ने एक 24 घंटे की मंजी तौर हेक्टिक इमरजेंसी करने के बाद रेस्ट टाइम मिलने पर रेस्ट नहीं किया, जिम शरीफ की तरफ निकल पड़ा है। बाल बनाए, खुद को बाऊ से बाऊजी बनाया, दम वाला पानी पीकर जिम शरीफ की तरफ निकल पड़ा। इतनी खूबसूरत शहर में भी बेहयाई की झलक नजर आ रही थी। ओए मुख्तारिया, झलक तो गल वीडियो तक पहुंच गई है। पता नहीं आजकल बेहयाई और फहाशी को फैशन और की टू सक्सेस बना लिया गया है। बंदा ने को याद है कि एक दफ़ा बचपन में नानी अम्मा ने वाकया सुनाया था जिसमें पुराने वक्तों की हया और शर्म कूट कूट कर भरी हुई थी। नानी जान बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो वो इतनी मासूम थी, इतनी भोली थी, तो पहले 6 महीने तक उनको पता नहीं चला कि उनकी शादी हो चुकी है। एक दिन वो अपने ससुराल में सेहन में बैठे सब्जियां काट रही थी कि अचानक एक नौजवान ने उनका बाजू पकड़ लिया और कहा, सोने ओ मखनो, जलेबियां खाओगे? नानी जान फौरन डर गई और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, खाला नहीं खाला, आपा ने मेरी मां फर लिया तो कहने जलेबियां खाला और मैनू बचा लो, नहीं खाला किथे रह गई है। नानी जान की चीखें सुनकर अहले इलाका डांगा सोटे लेकर पहुंच गया कि कितनी हिम्मत हो, ये साड़ी टी भैन दी मां फाड़ ली हुई दिन दिहाड़े। जब सब मौके वारदात पर पहुंचे तो देखा तो जिसने नानी की बाह भरी थी वो तो नाना जी थे। सब हंस हंस कर अपने घरों को चले गए। फिर नानी ने खाला की बाह पकड़ी, बंद कमरे में ले गई और समझाया, नहीं चलिए, नहीं तेरा बंदा है, एदा हाथ ना रो, क्या कर रहे, इतना शोर ना पाया कर। और तब जाकर आहिस्ता आहिस्ता नानी को पता चला कि नाना जान कौन थे। और आजकल उल्ट दौर चल रहा है, लोग रिश्ता करने से पहले एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और साथ रहने के बाद भी कहते हैं, ए तो मेरे पसंद ही नहीं है। इंडोर वर्कआउट अदा करने के बाद बंदा ने वापस हॉस्पिटल आया, गाड़ी पार्किंग में लगाई। बंदा ने का अंग अंग थकावट से टूट रहा था। क्लास में पहुंचा तो क्लास अभी खाली थी। तो बंदा ने एक वार्ड में पहुंचा, अपने मरीजों को देखा, उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जो कि राउंड में कंसल्टेंट को बताना होता है। मरीजों से गपशप लगाने के बाद बंदा ने क्लास में आया तो क्लास शुरू हो चुकी थी। जल्दी क्लास में मैं भी शामिल हो गया। क्लास अटेंड करने के बाद वापस मरीजों के पास गया तो एक चाचा जी ने मुझे केला दिया और कहा, पुत्त खा केला ते लुट जिंदगी दा मेला। बंदा नेक ने अभी केला खाया ही था कि राउंड शुरू हो गया। मुझे कोई आगे नहीं आने दे रहा था तो बंदा नेक ने अपना अलग से राउंड शुरू कर दिया। एंज ते फिर एंजी सही, मैं भी फिर एंजी करांगा हूँ। राउंड के बाद चौधरी नाजिम मिला जो कहता है, डॉक्टर साहब मेरी दादी चेक कर लोगे? मैं कहा, भाई की गल कर रहा, मैं रियल वाला डॉक्टर हाँ, वीडियो वाला डॉक्टर ही, मैं नहीं चेक करनी तेरी दादी। घर जाने की खुशी में मस्त अपनी गाड़ी के पास आया तो कोई खबीस मेरी पार्किंग ब्लॉक कर चुका था। शदीद खपने के बाद एक नेक वली आया जिसने वो गाड़ी हटाई और बंदा नेक को रास्ता दिया। शुक्रिया अल्लाह के नेक बंदे। इतने में मोबाइल ऑफ हो गया। जब इसको रिचार्ज करके ऑन किया तक बंदा नेक ये बहुत मेजर सर्जरी अदा कर चुका। सर्जरी के बाद अमजद ने बताया कि इसको लड़की वाले देखने आए थे, इसको दोबारा ना कर दियो। जाती दफ़ा लड़की के भाई ने कहा कि साढ़े लो तो ना ही है तो मैं बहुत बड़ा बेगैरत होवां जिस तरह किसी होर भी हों दवा। इसी गम के साथ हाजी अमजद ने केला निकाला, कहता डॉक्टर साहब केला खाओ। मैं कहा मैं नहीं खाना, कहता खा लो। मैं कहा चल ठीक है, अगे वाला अद्धा मैनू दे दे, पिछे वाला अद्धा तू रख ले। बंदा नेक ने अभी केला खाया ही नहीं था कि हाजी अमजद ने सेब भी निकाला। कहता डॉक्टर साहब सेब भी खाओ, ज़रा अच्छा कम्बिनेशन हो जाता, सेट मुकम्मल करो। 2 ड्यूटीज़ और 2 केले खाने के बाद बंदा नेक थक चुका था, अंग अंग टूट रहा था, फ़ौरन घर की तरफ निकला। इतने में रात भी हो चुकी थी। यार बहुत ही हैक्टिक ड्यूटीज़ होती हैं डॉक्टर की, तौबा यार, तौबा 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 तौबा। रास्ते में मस्जिद आई, नमाज अदा की। नमाज अदा करके शैतान की चीखें निकलवा दी, उसकी कमर तोड़ दी, उसको अपाहिज कर दिया। 2 दिन का घर से निकला हुआ घर वापस पहुंचा, अपने बच्चों से मिला, हाल चाल पूछा, भाई जवानो ठीक हो? पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहचान लिया है तो वही भाई है जरा रोज़ का आ रहा है। फिर बंदा नेक ने उबली सब्जियां खाई, मुश्किल से खाई थी। फिर चिकन खाया, मज़ा आया और सो गया।